नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल और स्वागत है आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल KFI कपिल फैशन इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास जो क्लास होगी अपनी बैक ओपनिंग ब्लाउज की होगी कि प्रिंसेस डार्ट ब्लाउज बैक ओपनिंग ब्लाउज। पहले वाली क्लासों में आपने देखा कि अपन फ्रंट जो बेसिक ब्लाउज था वो फ्रंट ओपनिंग वाला, फिर उसके बाद में अपने डायरेक्ट कटिंग कैसे अपन ब्लाउज की करते हैं, स्लीव्स कटिंग कैसे करते हैं। और आज ये जो अपनी क्लास होगी ये होगी बैक ओपनिंग क्लास, प्रिंसेस डार्ट ब्लाउज बैक ओपनिंग क्लास, जो कि सबसे आसान सबसे इजी ब्लाउज अगर कोई कहलाया जाता है तो वो बैक ओपनिंग ही होता है, प्रिंसेस डार्ट ब्लाउज होता है। ये आपका ब्लाउज जो 30 से 35 मिनट में रेडी हो जाता है। प्रोडक्शन टाइम अगर सबसे कम होता है तो वो बैक ओपनिंग ब्लाउज का होता है। और डिज़ाइन वाइज भी अगर अपन बात करें तो इसमें डिज़ाइन की वेरिएशंस भी आप अच्छे से आप डाल सकते हैं। इसमें आप कई एलिमेंट्स अगर आप इसमें पुट कर सकते हैं। हाई नेक ब्लाउज, बोट नेक ब्लाउज, तो जो मोस्टली जो ब्लाउज वगैरह ये भी बनते हैं ये मोस्टली बैक ओपनिंग ब्लाउज में ही स्टिच होते हैं। तो बैक ओपनिंग ब्लाउज आपका सबसे आसान, सबसे जल्दी बनने वाला और डिजाइनिंग वाइज सबसे इम्पोर्टेंट और पॉपुलर ब्लाउज है। बट इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप जब ये ब्लाउज बना रहे हो तो जिसका भी बना रहे हो वो उसका साइज़ जो है, चेस्ट साइज, फिगर साइज 38 से अबो नहीं हो, बिलो 38 हो, मतलब 36, 37, 35, 34 से पास में हो। 38 से अबो साइज नहीं हो, तो 30 अबो साइज अगर है तो आप कोशिश कीजिएगा बेसिक जो ब्लाउज है, बेसिक बॉडी योक वाला ब्लाउज है वो बनाइए। और वैसे अगर आपका मोस्टली अगर फैब्रिक ही ऐसा है जिसमें कि आपका योक वाला नहीं है तो आप बना सकते हैं। इसमें डार्ट को आपको थोड़ा सा, डार्ट का जो इंटेक होता है वो आपको थोड़ा हैवी रखना पड़ेगा। डार्ट का जो इंटेक होता है इसमें 2 ही डार्ट आती है, प्रिंसेस डार्ट जिसे कहते हैं अपन, इसीलिए इसका ब्लाउज का नाम भी जो प्रिंसेस कट ब्लाउज पड़ा है। उसको इंटेक को जो है, डार्ट की जो चौड़ाई है वो उसको आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। तो आइए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं अपना बैक ओपनिंग ब्लाउज का पैटर्न कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं बैक ओपनिंग ब्लाउज का पैटर्न कैसे कटिंग करते हैं, कैसे इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। तो ये अपना चार्ट हो गया, ये अपना इंची टेप मार्कर वो हो गया, मेजरिंग टेप हो गया, फ्रेंच कर्व हो गया, ये अपना स्केल हो गया और ये अपना मार्कर हो गया। तो दोस्तों ये जो अपन पैटर्न बनाएंगे, ये जो अपन चार्ट बनाएंगे, साइज अपन कोई भी मान लेते हैं। साइज अपन जो है इसका चेस्ट साइज ले लिया 36 साइज का, और इसका जो लेंथ ले लेते हैं वो ले लेते हैं 14.5 इंचज। ये इसका साइज अपन ले लेते हैं। तो इस साइज के हिसाब से अपने को बनाना। अब इसका BD BR BS कितना आएगा वो आपको ब्लाउज का जो चैप्टर है उसके अंदर आपको सारा इसका क्लियरली दिया हुआ है कि कितना आपको BD मानना है, कितना आपको BS मानना है। कभी भी ब्लाउज बना रहे हैं तो आप उस चार्ट को एक बार जरूर रीड कर लीजिए। वो जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक इसका दिया हुआ है, आपके कमेंट बॉक्स में भी सबसे टॉप पे आपको उसको बुक का पूरा लिंक दिया हुआ है। आप उसको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए तो आपको फॉर्मूले सारे स्टेप से क्लियर हो जाए। तो कभी भी अपन जब कोई भी साइज बनाते हैं तो सबसे पहले अपन लेंथ लेंगे, राइट। तो आप अच्छे से इसको ध्यान से देखना दोस्तों। सबसे शानदार आसान ब्लाउज है, सबसे जल्दी बनने वाला ब्लाउज है। तो सबसे मैं आपको बस समय इसीलिए लिखूंगा कि आपको चीज़ एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, आपको एक एक चीज़ समझ में आए, जिसकी सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। और ये आपका जो ब्लाउज है वो आपका कौन सा ब्लाउज होने वाला है, प्रिंसेस कट ब्लाउज। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रिंसेस ब्लाउज है। तो सबसे पहले आप इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ है आपने इसकी 14.5 मानी है, तो आपने 14.5 पे 2 जगह मार्किंग कर लेंगे। एंड देन आप इसको एक सीधी लाइन से स्केल से आप इसको मार्क कर लेंगे। ये आपका हो गया पहला स्टेप, लेंथ मार्किंग, फर्स्ट स्टेप। एंड देन सेकंड स्टेप है आपका आर्मोल लेवल। आर्मोल लेवल आप साइज बना रहे हो 36 में आपका आर्मोल लेवल आएगा 7 इंचेस। कितना आएगा, 7 इंचेस। ये आपने 7 इंचेस हमेशा ध्यान रखना है, आप 7 से ज़्यादा नहीं लेना है। आप चाहें तो 1-2 सूत कम ले सकते हैं, 7 से थोड़ा सा 6.75 भी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। कि अगर आपको लगता है कि किसी का भी चेस्ट हैवी है बट आपका उसका शोल्डर कम है तो उसके दरमियान उसमें क्या होता है कि आर्मोल का जो शेप होता है, आर्मोल जो होता है वो उसका कम हो जाता है। चेस्ट अगर हैवी है, शोल्डर कम है, तो ऐसे केसेस में आपको आर्मोल लेवल थोड़ा सा कम ले लेना चाहिए। उसमें कोई ही परेशानी आपको नहीं होने वाली है, बल्कि आपका ब्लाउज जो है वो शोल्डर से, कई बार आर्मोल ज़्यादा बड़ा होने से गिरने के चांसेस होते हैं, तो आर्मोल लेवल थोड़ा सा आप अप भी ले सकते हो, ऊपर की तरफ भी ले सकते हो। तो ये आपका दूसरा स्टेप क्लियर हो गया, आर्मोल लेवल मार्किंग। एंड देन तीसरा स्टेप आएगा आपका नेक विड्थ। नेक विड्थ आप यहाँ से ले लेंगे करीबन 2.5 इंच। कितना, 2.5 इंच। और 2.5 इंच आपने नेक विड्थ ले लिया, 2.5 इंच आपने शोल्डर टिप ले लिया दोस्तों। ये आपका इधर क्या बन जाएगा, आपका नेक, यहाँ पे आपका नेक हो गया।
और ये आपका शोल्डर टिप हो गया, एस टी, शोल्डर टिप। ये आपका हो गया तीसरा स्टेप, ये हो गया आपका चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप आएगा फिटिंग ऑन आर्महोल लेवल। ये जो आर्महोल लेवल आपने ऊपर से 7 इंचेस डाउन आए थे, इसी पे आपको फिटिंग का निशान लगाना है। इसका फार्मूला देखो दोस्तों क्या होता है, आपका जो भी चेस्ट है उसमें एक जोड़ करके 4 से भाग देना है। 36 आपका चेस्ट है और आपको उसमें एक प्लस करके 4 का भाग देना है, तो आपका आएगा 9.25, मतलब 9 इंच 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका 9.25 सेंटीमीटर यहाँ पे आपने मार्किंग कर ली। अब ये एक मार्किंग यहाँ पे भी कर ली, एक आपको 9.25 सीधी यहाँ पर भी मार्किंग करनी है, ठीक है। और आपको ये जो है आपको लाइन एक सीधी खींचनी है, यहाँ पे एक सीधी। अब यहाँ से आपको सीधी लाइन खींचने के बाद में एक लाइन 1 इंच अंदर और खींचनी है आपको। ये 2 लाइन आपको खींचनी होती है। एक आपकी ये जो बाहर वाली लाइन है वो आपकी फ्रंट की लाइन है, अंदर वाली जो लाइन है वो आपकी बैक की लाइन होगी, ठीक है। एक अंदर होगा लाइन, एक बाहर होगा। अब ये जो बाहर वाली लाइन है, फ्रंट की लाइन है, इसमें आपको 4 सूत नीचे जाना है। कितना नीचे जाना है? 4 सूत आधा इंच। कितना जाना है दोस्तों? 1/2 इंच। फ्रंट साइड से आपको जाना होता है 3/4। फीते की जो चौड़ाई होती है वो आपकी हमेशा ध्यान रखना 6 सूत होती है, 3/4 होती है। आप ऐसे भी लगा सकते हो। तो ये आपका जो है फ्रंट बड़ा हो गया आपका अकॉर्डिंग टू बैक के। कितना डाउन गए आप यहाँ से? 1/2। और इधर कितना डाउन गए आप? 3/4। ये आपने हो गया। इसके बाद में ये आपका हो गया 5वां स्टेप हो गया दोस्तों, और ये आपका 6ठा स्टेप हो गया। इसके बाद में 7वां स्टेप आता है आपका आर्महोल का शेप। एक सीधी हल्की सी लाइन आप ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में ये फ्रेंच कर्व है, इसकी मदद से आप इसमें आर्महोल का शेप दे देंगे। करीबन 1.5 इंच अंदर होना चाहिए और ये इससे नीचे नहीं अपनी, और यहाँ से आप इसको गोलाई देते हुए ये इसमें मिला दिया। ये फ्रंट का हो गया और ये आप पूरा ऊपर से ही आता रहेगा ये। और फिर आपका बैक जो होता है वो दोनों में कम से कम 1 इंच का फ़र्क होता है। 6 सूत से 3/4 से 1 इंच का फ़र्क होता है। ये आपका फ्रंट का शेप हो गया, ये आपका बैक का आर्महोल का शेप हो गया दोस्तों। तो यहाँ तक आपके 7 स्टेप क्लियर हो गए, राइट। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन देता हूँ, शानदार इन्फॉर्मेशन। कई बार अपन देखते हैं कि आपको सामने की तरफ जो है आर्महोल के वहाँ पे लूजनेस झोल आता है, तो वो झोल आता है वो किस वजह से आता है? यहाँ पे कई बार पकड़िन्स वगैरह आ जाती है। तो आप अगर यहाँ पे पकड़िन्स आ रही है, कई बार आप ये चीज़ फ्रंट सेंटर फ्रंट, इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है उसको बोलते हैं सेंटर फ्रंट। ये हमेशा अपने को मेज़र करना चाहिए। अगर यहाँ से ये लूज आ रहा है, चेस्ट कम है, तो आप इसको थोड़ा सा इसको मर्ज कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हैं, इसको ऐसे। तो ये आपका थोड़ा सा हल्का सा अंदर मर्ज हो जाएगा, ताकि यहाँ से जो आपकी लूजनेस है वो ना रहे। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं कि आपका सेंटर फ्रंट आपका अगर कहीं लूज आ रहा है, कहीं आगे से आपका आर्महोल चेस्ट के ऊपर से, अपर चेस्ट वाला जो पार्ट होता है, ये चेस्ट वाला पार्ट होता है, ये अपर चेस्ट पार्ट होता है, तो लूज आ रहा है तो आप इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं बीडी बस्ट डेप्थ मार्किंग की, कि बस्ट डेप्थ की मार्किंग जो है वो अपन HSP से लेते हैं। कितना नीचे आएगा? 9 इंचेज। अब 9 इंचेज पे अपने को अंदर कितना लेना होता है? 3.5 इंचेज। 3.5 इंचेज हो गया आपका ये। तो ये आपका हो गया बस्ट मार्किंग, राइट। अब बस्ट मार्किंग के बाद में अब आपको इसमें आगे के कोई सर्कल लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई आपको योक मार्किंग करने की आवश्यकता नहीं है, कोई आपको 4 डार्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब सिंपल आपको प्रिंसेस डार्ट का आपको शेप बनाना है। प्रिंसेस डार्ट आपको बिल्कुल सीधा नीचे तक आपको ये इसको लेके आना है, डार्ट का ये हो गया। और यहाँ से आपको थोड़ा सा 1.5 इंच ऊपर जाते हुए आपको ये गोलाई दे देना है। ये आपका फ्रंट का शेप हो गया, इसका डार्ट का शेप हो गया। जो फ्रंट में जो डार्ट डलेगी वो आपकी डार्ट आ गई। अब ये डार्ट का इंटेक जो होता है वो अपन लेते हैं करीबन 2 इंच का। तो यहाँ से आप 1 इंच मार्किंग, 1 इंच मार्किंग, ये 1 इंच मार्किंग, 1 इंच मार्किंग लगाएंगे और सर्कल से बस्ट पॉइंट से करीबन थोड़ा सा पहले, 1 इंच पहले यहाँ पे आप इसको टच कर देंगे, यहाँ पे इसको टच कर देंगे। एक डार्ट
ये हो गया डार्ट का इंटेक हो गया। ये जो प्रिंसेस कट ब्लाउज होता है उसमें डार्ट इंटेक जो होता है वो काफ़ी हैवी होता है, काफ़ी भारी होती है। यहाँ से अगर आपसे आपको अगर पाइपिंग डालना है, पाइपिंग इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ से इसको कटिंग करते करते और आप इसको हल्का सा यहाँ से भी आप इसको कट कर सकते हैं। ये पूरा बीच में से कट होएगा और फिर ये बीच में से आपका इंटेक निकल जाएगा। अब ये आपको एक डार्ट आपको साइड से भी निकालनी है। डार्ट साइड से निकालने के लिए आपको यहाँ से नीचे से 4 इंच ऊपर आना है दोस्तों। कितना आना है? 4 इंच। कहाँ से? बॉटम से। बॉटम से यहाँ से 4 इंच ऊपर आकर के, और ये जो एक डार्ट बनेगी जो साइड से आएगी, डार्ट का जो डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल बस्ट पॉइंट की तरफ होगा और करीबन 1.5 इंच पहले आपकी ये डार्ट जो है वो रुक जाएगी। तो ये हो गई आपकी साइड की डार्ट, ये साइड डार्ट हो गई, ये आपकी मेन प्रिंसेस डार्ट हो गई। तो दोस्तों ये आपका ब्लाउज का जो है पैटर्न हो गया। अब इसकी अपन करेंगे कटिंग। अब ये दोस्तों आपका हो गया पैटर्न, एक फ्रंट हो गया, एक बैक हो गया। इस बैक को आप यहाँ से फोल्ड कर देंगे तो ये आपका पूरा बैक हमेशा आपका छोटा होता है और साइड से भी बैक में डार्ट आपकी हमेशा, चाहे कैसा भी ब्लाउज हो, बैक में डार्ट आपकी कम ही आएंगी। अब इसको आप एक दूसरा पैटर्न चार्ट लेंगे, आप उसके ऊपर आपने इसको जो है, जो नेक वाला साइड जो है आपका, ये वाला साइड आपका नेक का, तो सेंटर फ्रंट जो कि है आपका, इसको आपने बिल्कुल यहाँ से मैच, यहाँ से सीधी लाइन मैच करते हुए इसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये आप इसको ड्रॉ करके इसकी कटिंग भी कर लेंगे। ये आपका जो है वो नेक हो गया, ये आपका बैक हो गया। अब इसकी आप क्या करेंगे? कटिंग कर लेंगे। वो डिजाइन्स जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया बैक। अब इसमें अपन दूसरा जो अपना फ्रंट का है, इसमें अपन इसको वापस से सीधा कर लेते हैं। ये आपका फ्रंट हो गया, ये फ्रंट हो गया। ये आर्मोल जो है वो आपका बैक का आर्मोल है, तो इसमें से ये आर्मोल अपन यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये आपका रह जाएगा फ्रंट का पार्ट। तो ये सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होते हैं आपके बेसिक्स के, कि एक आपका फ्रंट होता है, एक आपका बैक होता है। स्लीव्स वैसे ही बनेगी जैसे कि आपने बेसिक ब्लाउज की बनाई थी। तो दोस्तों ये हो गया आपका बैक ओपनिंग ब्लाउज। शानदार, बिल्कुल प्रिंसेस डार्ट कट ब्लाउज है, कोई आपका योक नहीं, कोई 4 डाटे नहीं है। सबसे शानदार बैक ओपनिंग ब्लाउज, सबसे आसानी से सबसे जल्दी बनने वाला ब्लाउज है दोस्तों। ये हुआ अपना बैक ओपनिंग पैटर्न का कंपोनेंट्स, फ्रंट एंड बैक। स्लीव्स वैसे ही बनेगा जैसे कि आप अदर ब्लाउजेज में बना रहे हो, बेसिक ब्लाउज में या अदर ब्लाउज में बना रहे हो, स्लीव्स वैसे ही बनेगा। सबसे आसानी से बनने वाला, सबसे कम समय बनने वाला बैक ओपनिंग प्रिंसेस डार्ट कट ब्लाउज। इसकी भी वेरिएशंस अपन आगे वाली क्लासेस में सीखेंगे और अलग अलग डिजाइन के ब्लाउज भी आप आने वाली क्लासेस में सीखेंगे दोस्तों। तो कैसा लगा ये आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए